एक बार बना लो ये पहले ना फटाफट से, अगर लिख नोट कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा, मीडियम की बात हो गई थी। हाँ, क्या इस ये वाली बात चल रही थी शायद, है ना, जब क्लास खत्म हो गई थी। क्या इसमें मीडियम चाहिएगा? अरे बोलो। यस सर। क्या इसमें इसमें मीडियम चाहिएगा? यस, क्योंकि हवाई तो गर्म हो रही है बेसिकली। बोलो, बताओ। यस सर। रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि सनलाइट हमारे पास जब आती है तो बीच में ऐसा सिस्टम भी है जहां पे मीडियम ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। यस और नो, स्पेस से बोलो। यस सर। तो रेडिएशन में मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वेक्शन में चाहिए, रेडिएशन में चाहिए, कंडक्शन में चाहिए। तो अब देखो मेरे पास क्या है। ये एक रोड है और ये हवा है। ये रोड है, ये वैक्यूम है, और खाली एयर, खाली वैक्यूम। बताओ इसमें क्या क्या होगा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, क्या क्या होगा? कंडक्शन होगा, से यस और नो। यस सर। कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन मीडियम है, एयर है कन्वेक्शन के लिए, गर्म होने के लिए। क्यों नहीं होगा बेटा? हवा गर्म हो गई, जरूर थोड़ी ना हवा फराटे से ही चलानी पड़ेगी, अपने आप भी तो चलती है हवा। तो कन्वेक्शन भी होगा, और रेडिएशन तो होना ही होना है। अरे आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? बोलो। यस यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें बताओ कंडक्शन होगा, रोड है तो बोलो। यस सर। होगा। वैक्यूम है तो कन्वेक्शन होगा? नो नहीं। सर। रेडिएशन होगा? यस। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब ये मत कहना कि रोड के थ्रू कन्वेक्शन होगा, उसको नहीं काउंट करना होता। अब ये मत कहना कि रोड के थ्रू कन्वेक्शन होगा, उसको काउंट नहीं करना होता। ओके, बोलो। यस सर। यहाँ बताओ, एयर है, कन्वेक्शन होगा, कंडक्शन होगा? नो सर। नो नहीं, सर। रोड नहीं है, सिर्फ रेडिएशन होगा। यहाँ पे ना कंडक्शन ना कन्वेक्शन, ओनली क्या होगा? बताओ। रेडिएशन। फील आया या नहीं आया? बताओ। यस सर। अ- अच्छे से बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में से फास्टेस्ट कौन है हीट ट्रांसफर का तरीका? कंडक्शन। रेडिएशन। रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन की स्पीड देखो कितनी ज्यादा है, 3 × 10⁸। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक है? एज, क्या बोलेंगे? एज इट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस और नो, बोलो। यस सर। क्या क्लियर हुआ बेसिक कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है? बोलो। यस सर। यस सर। चलो, इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगा आपको, भेज रखी है, वहीं से नोट कर लेना, कुछ रह जाए तो बता देना, सब लिखा हुआ है उसमें। मैं कंडक्शन से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेन मेरे पास कंडक्शन ही है। क्लियर? बोलिए, बताइए। यस सर। मान लो मेरे पास एक रोड है जो कि रूम टेम्परेचर पे रखी है। व्हाट इज रूम टेम्परेचर? कितना होता है? 27। 27 ले लो, क्योंकि वो 300 केल्विन बन जाता है तो अच्छा रहता है हमारे लिए, फिजिक्स में 27 ले लिया करो। ओके, बोलो। यस सर। अब मान लो इस रोड का एक हैंड हमने हायर टेम्परेचर में रख दिया और एक हैंड लोअर टेम्परेचर में। क्लियर हो रही है मेरी बात? बताओ। यस सर। ये 150 है और लेट से ये 50 है। कौन गर्म कौन ठंडा? राइट, राइट कैसा है? ठंडा। कहां से कहां ट्रांसफर होती है बोलो? गर्म से ठंडे में। तो मैं यहां पर हीट नहीं बोल रहा, मैं हीट आई, दैट इज कॉल्ड हीट करंट। जो आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। उसी के आसपास चलेगा ये चीजें, इसको बोलते हैं हीट करंट।
Basically, I is not a heat, it is a dq by dt, that is rate of change of heat. Just like a current, current is a rate of change of charge. क्लियर हो रहा है मेरी बात? वो भी क्यू से दिखाया जाता है और ये Yes. हीट भी क्यू। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा हीट जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी या उतनी कम? नहीं ज्यादा। उतनी ज्यादा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, या चेंज इन टेम्परेचर। यस और नो? बोलो, बताओ। यस सर। जितनी मोटी रोड होगी उतनी ज्यादा हीट घुसेगी, उतनी कम घुसेगी। मोटी मतलब क्रॉस सेक्शन वाइज। सर बोलो। ज्यादा घुसेगी। ज्यादा। तो हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आल्सो, वेयर एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर बच्चों? बताओ। यस बोलो। सर। Yes, sir. यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। अब चलते हैं आगे। देखो, जितनी लंबी रोड होगी उतनी हीट ट्रांसफर होगी, ज्यादा या उतनी कम होगी? बोलो। ज्यादा। कम ज्यादा। होगी। तो सोच के बोल लो, जितनी दूर तक जाएगी उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी बेटा, बीच में ठंडी हो जाएगी। तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अरे आ रहा है? यस Yes. सर। जितनी लंबी होगी रास्ते में ठंडी कर देगी वो, वहां तो पहुंच ही नहीं पाएगी जहां पहुंचानी है। अरे आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इकट्ठा करते हैं तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी ए बाय एल प्रोपोर्शनल। तो आई इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल। क्लियर हो रहा है? बोलो। इस डेल्टा टी को क्या बोलते हैं बेटा हम? बोलो। टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। इस आई को अपन क्या बोलते हैं? हीट करंट। क्लियर हो रहा है? अब मुझे एक बार ओम्स लॉ बताओ, ओम्स लॉ। V equals to I. वेयर वी इज, बोलो, Potential Potential difference. डिफरेंस, और आई मतलब नॉर्मल करंट जो बोलते हैं अपन। तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो गई ना, देखना बच्चों ध्यान से। बोलो। Yes, sir. तो अगर मुझे यहां पर इस आर को यहां लिखना है, दैट इज वी बाई आर इक्वल टू आई। यस और नो? बोलो, बताओ। यस Yes, सर। sir. ये करंट और ये करंट सेम है, ये टेम्परेचर डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। मतलब हीट करंट इज इक्विवेलेंट टू, हीट करंट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर बच्चों? बोलो, यस सर। बताओ। और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू, क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? बोलो बच्चों, बताओ। आ गई sir. Yes, sir. अब तो मुझे देख के बताओ, इसमें ये डेल्टा टी मतलब वी, तो क्या ये सब आर हो सकता है आपका? बोलो। Yes, sir. इस आर नोन एज आर टी एच, नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। Thermal resistance. आर टी एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी? एल बाय के ए। क्या आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू याद है? रो एल बाय ए। यस और नो? बोलो। यस। Yes, sir. क्वांटिटीज है। रो को क्या बोलते हैं? रो को बताओ क्या बोलते थे? Resistivity. कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा होता था कंडक्टिविटी। तो ये आपकी कंडक्टिविटी है, बट कौन सी कंडक्टिविटी? Thermal conductivity. तो अब आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है, सुनिए। आपको पेपर में जाना है और पेपर में जाते ही सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना V इक्वल टू आई आर। क्लियर? बोलो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब V की मतलब हो गया यहाँ पर डेल्टा टी से, और I का मतलब हो गया हीट करंट, और R का मतलब हो गया RTH। सही कर रहा हूं? बोलो, बताओ। Yes, sir. आई RTH का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, और रो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे के लिखा जाएगा। तो आई का फॉर्मूला आ गया के ए डेल्टा टी बाई एल। देखो वही आ गया जो मैं छोड़ के आया हूं पीछे, देख रहे हो? के ए डेल्टा टी बाई एल।
Yes, बोलो sir. Yes, sir. क्लियर? क्या कर पाओगे ऐसे को की कंसेप्ट को यूज? बताइए। Yes. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड हीट करंट। एक रोड ली अपन ने, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, 10 डिग्री इधर है, 1 मीटर की रोड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो एक अभी है ना, इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट बाद में समझाऊंगा आपको कहां से आई कितनी आई, फिलहाल इसको याद रखो, 10 की पावर -2 वोल्ट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको हीट करंट निकालना है, जल्दी करो। ऐसा लिख लो, ऑल्सो फाइंड टेम्परेचर एट पी। करो बच्चों। जल्दी करो बच्चों। वैसे एक बात है, 10-10 मिनट्स के बीच में गैप होने से ना हमारा लंबा नहीं हुआ है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? बोलो। No, नो और sir. अगर सर। और अगर हो भी रहे हो तो प्लीज आपको ना ही बोलना है, ठीक है। ओके सर। जेई के पेपर जो हुए थे ना 2023 में, सबकी आंसर की आ गई आज ऑफिशियल पेपर के साथ, ठीक है। तो 1-2 डेज में मैं आपको भेज दूंगा सारी निकाल के, आप करना चाहो तो प्रैक्टिस देख लेना, ओके। चलो बच्चों, हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन? हो गया बच्चों? बोलो। Yes, sir. देखो, हाँ जी, बताओ। हीट करंट का फॉर्मूला I = KA ΔT/L, ठीक है। आई यहां से जाएगी ना हीट, ऐसे बताओ, हाई टू लो। के की वैल्यू 10⁻², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस? 40। अरे आ रहा है समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ मीटर। अब आ गया, ये काट दो, एक कट गई, -1, इट्स 4 × 10⁻⁵ जूल पर सेकंड, क्योंकि अब सब काम एसआई में करेंगे, कैलोरी का कोई मतलब नहीं है, ओके। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब दूसरा इसने पूछा है कि पी पॉइंट पे और बताओ कि क्या टेम्परेचर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं देखिए, ये पी पॉइंट, ये हायर, ये लोअर, जितना करंट यहां जाएगा, क्योंकि ये एक ही रोड है तो उतना ही करंट यहां जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, कुल मिला के I1 I2 बराबर है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बताओ। Yes, sir. इसके टेम्परेचर को टीपी बोल दो, तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? KA ΔT/L, KA ΔT/L। तो इसका के दोनों का सेम है, काट दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रोड का और इस रोड का सेम है, काट दो। लेंथ अलग अलग हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो। Yes, sir. इसकी लेंथ है 1/4 इस टुकड़े की, इस टुकड़े कितनी बचेगी बोलो? 3/4. 3/4। टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हायर कौन सा होगा? ये हायर है, ये लोअर है, तो इसकी वैल्यू इस दोनों के बीच में आएगी, एग्री? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ लिखा जाएगा 50 - TP और यहाँ लिखा जाएगा TP - 10। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir.
4 से के ऊपर जाके कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ। इट्स 150 माइनस 3 TP इक्वल टू TP माइनस 10। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 150 प्लस 10 इट्स 160 इक्वल टू 4 TP। तो TP की वैल्यू आ गई 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उन दोनों के बीच का आंसर कहीं मिला। आया समझ? यस और Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. मैं तरफ तुम्हें ले जाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने तुमसे पूछा फाइंड द टेम्परेचर एट P, थोड़ा उसके ऊपर बात कर रहा हूं, देखो। ठीक है, हुआ क्या, एज T एज अ फंक्शन ऑफ X, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैंने क्या किया है, वो दोबारा मैं कंसेप्ट को ले रहा हूं। ये TH ले लेते, जनरल एक्सप्रेशन पे जा रहा हूं। ये TH, ये TL, ये P पॉइंट है, ये दूरी आपकी L थी, इसको मैंने X मान लिया। समझ रहे हो बात को? बोलो, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. TP हो गया। फिर से वही बात, इधर का करंट और इधर का करंट बराबर जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा KA डेल्टा T, यानी कि TH माइनस TP, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा, अपॉन लेंथ कितनी है X इस टुकड़े की। एग्री? बोलो, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. KA यहां लिखा जाएगा TP माइनस TL अपॉन L माइनस X। क्लियर हो रहा है? Yes, बताओ। sir. KA कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसकी। TH माइनस TP इक्वल टू L इन माइनस X इक्वल टू, बताओ, TP माइनस TL इंटू X, TP माइनस TL इंटू X। क्लियर? बोलो, मल्टीप्लाई करो। Yes, sir. TH इंटू L माइनस TH इंटू X माइनस TP इंटू L प्लस TP इंटू X इक्वल टू, समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. इक्वल टू TP इंटू X माइनस TL इंटू X। TPX कट गया, बोलो, बताओ। Yes, sir. अब हमें TP निकालना है, तो TP निकालने के लिए TP को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक साइड। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो TP इंटू L इधर आ गया, TH इंटू L माइनस TH इंटू X, ये उधर जाके प्लस, ये इधर जाके प्लस, TL इंटू X। एग्री? बोलो, Yes, बताओ। sir. तो हुआ क्या, TP इंटू L इक्वल टू TH इंटू L, इन दोनों में से X कॉमन ले लो, X कॉमन ले लिया और विद माइनस साइन, तो ये हो गया TH माइनस TL। एग्री? बोलो बेटा, Yes, sir. बताओ। तो TP की वैल्यू आ गई आपकी, TH बाय LL कट गया, माइनस TH माइनस TL इंटू X बाय। क्लियर हो रहा है बच्चों? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये जनरल एक्सप्रेशन आपको याद हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन में एल एक्स की वैल्यू 1/4 थी और एल की वैल्यू 1, ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे ना, वही आंसर आएगा जो पिछला छोड़ के आए थे हम। ओके, बोलो, Yes, बताओ। sir. तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अगर मुझे टीपी को एज ए फंक्शन लिखना है, इट्स TH, एक काम करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस TH माइनस TL बाय L इंटू एक्स प्लस TH। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब मैं ग्राफ पे जा रहा हूं, क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c के ग्राफ बन गया? बताओ। Yes, sir. विंग प्लस इंटरसेप्ट दैट इज TH, और ये ग्राफ नीचे जाता जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, Yes, sir. स्लोप नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, x को 0 पुट करो, x को 0 पुट कर दोगे तो मतलब आप यहीं पे हो, तो TH पे आ गए, और x को L पुट कर दो तो TL पे पहुंच गए। तो x को 0 पुट करो तो क्या बच गया, ये सारा 0, ये खाली TH बच गया। x को L पुट कर दोगे तो L से L कैंसिल, माइनस TH प्लस TL प्लस TH, TH TH कर देगा, TL बच जाएगा। मतलब हमारी वैल्यूज TH और TL के बीच में घूमेगी, अगर आपका x 0 से L के बीच में घूम रहा है तो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, Yes, बताओ। sir. Yes, sir. तो ये लीनियरली गिर रहा है टेम्परेचर या किसी फंक्शन से गिर रहा है? लीनियरली गिर रहा है ना बेटा? बोलो, बिकॉज x की Yes, sir. और टीपी की पावर नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, इस ग्राफ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, बोलो, बताओ। Yes, sir. बात पूछी है तूने,
अभी आ रहा हूं, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। अभी आ रहा हूं बेटा उस बात पे, अगला बात उसी पे करनी है। क्या मेरी बात से बोलो सही बच्चे, बोलो। Yes, sir. चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में ले जाता हूं, एक रोड ले ली जिसका टेम्परेचर TH है, जिसका टेम्परेचर TL है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इसके अंदर जिसकी थिकनेस DX है। जिसकी थिकनेस क्या है, बोलो, DX. DX। DX इस DX के जो यहाँ टेम्परेचर होगा और यहाँ टेम्परेचर होगा, बड़ा अंतर होगा या माइन्यूट अंतर होगा? Minute. क्या लिख सकता हूं, I इक्वल टू KA बाय L। L यहाँ पर इस रोड के बारे में बात चल रही है, सिर्फ इस रोड की लेंथ लेनी है। इस रोड की लेंथ कितनी है? DX. DX और ये DT। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों की जगह क्या लिख दिया मैंने? DT। क्लियर? तो इस DT बाय DX को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बाय लेंथ। बोलिए 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 बोलिए, आता है आपको? Temperature grade. वेरी गुड, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर हो रहा है सबको? से यस और नो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इस एक्सप्रेशन को भी अपन यूज कर सकते हैं कभी कभार जब छोटे टुकड़े की बात करता है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर होगा? बोलो, बताओ। Yes, sir. चलो अब हुआ क्या, चलते हैं आगे और बात करूं। अब यूनिट ऑफ के की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे लिखी? आई का फॉर्मूला था KA डेल्टा T बाय L या X, जो मर्जी लिख लो, है ना बच्चों? बोलो। Yes, sir. इट्स हीट करंट दैट मीन्स जूल पर सेकेंड, K एरिया मीटर पर सेकेंड, डेल्टा T टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ मीटर। ओके, बोलो, बताओ। Yes, sir. एम ने एम को मारा, K की वैल्यू आ गई, जूल पर सेकेंड इज अ वोट बाय मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स द यूनिट। आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट यूज हुई थी जो मैंने किया था। बोलो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टाइम इज बेसिकली अ पावर, है ना बच्चों? बोलो। Yes, sir. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से, किसने? निष्कर्ष ने। तो देखिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा क्या कह रहा है। हमारे पास दो स्टेट होती है, एक होती है स्टडी स्टेट, ठीक है, और एक होती है बिफोर स्टडी स्टेट। उसका नाम नहीं पता मुझे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे बोलो, बताओ। Yes, sir. अब देखो होता क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है। आपके घर में क्या है? कोई फंक्शन है और आपकी किचन में या कहीं पे वो उसके फंक्शन के लिए खाना बन रहा है और आपके मेहमान आए हुए हैं, टेबल लगा रखी है आपने खाने के लिए, है ना? आप कुछ वेटर भी रखते हो जो सर्व कर पाएंगे, है ना? बोलो, बताओ। तो होता क्या है, मान लो आपने बेचारे वेटर को सुबह 5 बजे बुला लिया। समझना आप मेरी बात ध्यान से। फंक्शन शुरू हो रहा है 12 बजे, आपने उन वेटरों को 5 बजे बुलाया। बात को समझना आप मेरी बात। 5 बजे सब पूरा स्टाफ आ गया, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, खाना बना रहा है, 12 बजे फंक्शन शुरू होना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 5 बजे कोई वेटर या कोई भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत कम चांस है कि वो खा पी के आएगा अपने घर से। मानते हो मेरी बात? बोलो। Yes, sir. 12 बजे तक उस भाई साहब को भूख तो लग के आएगी। बात को समझना आप मेरी बात, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यहाँ तो बना हुआ खाना जब इस टेबल पे लगाएगा, सर्व करेगा, तो वो उस ट्रे में डालने से पहले एक आधा मुंह में भी डाल सकता है ना? कोई भी आइटम है, मान लो समोसा है या कुछ बिस्किट है या कुछ भी चीज है, वो बीच बीच में खा सकता है नहीं खा सकता? प्रोबेबिलिटी है ना इस चीज की? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मानते हो मेरी बात या नहीं मानते? ठीक है, अरे बोलो, बताओ। Yes. Yes, sir. अब इसका इलाज क्या है? 12 बजे आपका फंक्शन शुरू होना है, आप है काम करो, 11 बजे है ना सब वेटरों को बिठा दो। भाई साहब तुम खाओ पेट भर के पहले। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो, बताओ। Yes. Yes, sir. खिलाओ बढ़िया भाई, अपने आपस में फटाफट जितना खा सकते हो खा लो और उनका पेट भर दो। अब जब वो 12 बजे फंक्शन में जाएंगे तो वो खाना उठा के सीधा यहां से यहीं रखेंगे, खुद अपने पेट में नहीं डालेंगे। एग्री या नहीं एग्री? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
कि वो बेचारे 12 बजे खाना खाना मतलब वो कर रहे हैं काम 12 बजे तक, वो खाना खाते गए, बीच बीच में से कुछ कुछ खाते गए, 1 बजे तक उनका पेट भर गया। ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच में खाते खाते उनका पेट भर गया? यस और नो? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. 1 बजे के बाद वो अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, जो लिया वही दिया। इस प्रोग्राम को बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। स्टडी स्टेट। Study जब sheet. याद जब हीट, सीधा हीट मतलब फंक्शन वाले प्रोग्राम से लेके जो जहां बन रहा है वहां से सीधा प्रोग्राम में जाएगी, बीच में कोई नहीं खाएगा उस हीट को, तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। मेरी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो। यस सर। Yes, sir. हुआ क्या? स्टडी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि सभी रोड का टेम्परेचर सेम हो गया। थोड़ी चर्चा करते हैं बिफोर स्टडी स्टेट। 10 मिनट में मीटिंग ऐड हो जाएगी। मैसेज आ गया, ये लास्ट टॉपिक है, चर्चा बिफोर स्टडी स्टेट। फील करिएगा प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। एक रोड थी जो मैंने कितने डिग्री पे रखी थी? बोलो। 27। अरे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेंथ 1 मीटर थी, है ना? इस 27 पे पड़ी एक रोड का मतलब क्या है? इसका हर टुकड़े का टेम्परेचर 27 है। एग्री? बोलो। यस Yes, sir. अब इसके एक कोने को रख दिया 50 में, और एक को रख दिया, कितना था उसका आंसर? 10 था ना? 50 और 10। एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने? बोलो, बताओ। Yes. 10 में तो हुआ क्या? हीट चलनी लगेगी यहां से। बोलो बोलो। अरे Yes, यार, sir. तो हीट चलने लगी तो आपको एक पी पॉइंट दिखाया था मैंने 1/4 मीटर पे, उसकी हीट का टेम्परेचर कितना आया था? 40 डिग्री। यस और नो? बोलो। Yes, sir. जितना Yes, मुश्किल- sir. यस सर। तो देखो हुआ क्या, ये 27 वाला पॉइंट 40 पे आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, बताओ। Yes, Yes, sir. ऐसे ही यहां पर कोई पॉइंट होगा जिसका टेम्परेचर 45 होगा, तो ये 27 वाला पॉइंट 45 पे आ गया। ऐसे ही यहां पे कोई 30 वाला होगा तो 27 वाला 30 पे आ गया। ऐसे ही कोई 20 वाला होगा तो 27 वाला 20 पे आ गया। उसने कहा ले भाई मैं नहीं खा रहा, मैं तो दे दूंगा और भी। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? वो ठंडा हो गया। बोलो, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. काम में 2 4 5 घंटे लगते हैं, हम वो घंटे वाला काम नहीं कर रहे, हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर स्टडी स्टेट। अगर आप बीटेक करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको ये चर्चा करनी पड़ेगी बिफोर स्टडी स्टेट, अदरवाइज हमेशा आफ्टर स्टडी स्टेट ही चर्चा करोगे। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो, बताओ। Yes, sir. रोज Yes, sir. अपना टेम्परेचर फिक्स करेगी, अपने हर पार्टिकल का ये नहीं है कि स्टडी स्टेट का मतलब ये नहीं कि हर पार्टिकल का टेम्परेचर सेम, नो। स्टडी स्टेट का मतलब हर पार्टिकल का टेम्परेचर उतना हो जाएगा कि उसके बाद वो खुद नहीं खाएगा कुछ। मेरी बात समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं? बोलो। Yes, sir. तो देखो ये पैराग्राफ मैंने लिखवा रखा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेट ए रोड इज एट रूम टेम्परेचर, नाउ इट्स टू एंड इज केप्ट एट 150 and 50. बिफोर द स्टडी स्टेट द हीट कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ हीट टू मेक द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करने के लिए शुरू में वो हीट कुछ खा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो, बताओ। Yes, sir. After steady state, no heat is consumed by the road and it is entirely transfer from hotter body to colder body. समझ में आ रहा है मेरी बात? बोलो। जैसे ये एक Yes. एग्जाम मैंने 27 पे था, 120 हुआ, 100 हुआ, 70 हुआ, तो ये आफ्टर स्टडी स्टेट फिक्स हो गया। स्टडी स्टेट के बाद ये कुछ हीट नहीं खाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी स्टेट? स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट करने से पहले का जो सिनेरियो है उसको स्टडी स्टेट से बिफोर बोलते हैं। और उसका जब वो कितनी हीट खाएगा ये मैं नहीं निकाल पाऊंगा 12 स्टैंडर्ड पे, 11 स्टैंडर्ड पे। समझ में आ रहा है? वो मैं ये निकाल सकता हूं ये कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है आफ्टर स्टडी स्टेट, मतलब जब इसका खुद का पेट भर गया। क्लियर हो रहा है? बोलो बच्चों, यस बताओ। सर। Yes, sir. बिल्कुल अच्छे से या थोड़ा बहुत? क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही पढ़े, बताइए। ठीक है, Yes, sir. आपको भी एक आधा घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। तकरीबन तकरीबन मैंने आपकी 3 क्लास 40-50 मिनट्स की लगभग लगभग 2 घंटे आपको आज फिजिक्स पढ़ा दी। शायद
4 लेक्चर ऑफ मैथ बायो से तो अच्छा ही है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। कि मैथ बायो की लग जाएगी एक क्लास, फिर इंग्लिश की या पता नहीं किस चीज की आप देख लेना, फिजिकल की हो सकती है। ओके, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय कर दूं? बोलो। Yes, sir. Yes. समझ में आ गया? आज पीडीएफ उसमें से नोट्स हो जाएगा सारा कॉपी।